मेरा नाम निशा है और उम्र 28 साल है। मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। कुछ सालों पहले तक मेरी ज़िंदगी बहुत हंसती खेलती सी थी। आई कुड वॉक, मैं डांस कर पाती थी, चल पाती थी, बहुत अच्छे से खाना खा पाती थी। बीइंग अ फूडी आई यूज़ टू लव फूड, बट लगभग 1 साल पहले मुझे अचानक से मेरे पैरों में दर्द रहने लगा। मुझे सुबह सुबह उल्टियाँ होने लगी, मैं कुछ भी खा नहीं पाती थी। जब मैंने चेक कराया तो मुझे लगा कि शायद नॉर्मल है, मैंने शुरुआत में इग्नोर कर दिया, बट धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती गई। जब मुझे लगभग रोज़ सर में दर्द होने लगा और उल्टियों की समस्या बढ़ गई तो मैं डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर के पास पहुंचने पर पता चला कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है। उन्होंने मुझे दवाई दी। दवाई देने के बाद भी नॉर्मल रहता, लेकिन फिर वही चीज़ें रिपीट होने लगती। मुझे लगा कि शायद कुछ और इशू है। फिर मैं किसी और डॉक्टर के पास गई जहां उन्होंने मेरा पूरा बॉडी चेकअप कराया। वहां से मुझे पता चला कि मुझे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। ये पता होने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना है। मैं शायद बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसके बाद मैं बहुत चक्कर लगाए, दिल्ली, गुड़गांव, हर तरह के हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टरों से मिली। कुछ ऐसे भी डॉक्टर थे जो बहुत फेमस थे, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट पाना शायद बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे मेरी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। फिर मेरे भैया ने मुझे नारायणा हॉस्पिटल के बारे में बताया। यहाँ आने पर मैं डॉक्टर सुदीप से मिली। उन्होंने मुझे मेरी कंडीशन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मुझे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 5 है, जिसका मतलब है कि मेरी किडनी फेल हो चुकी हैं पूरी तरह से। ऐसे हालात में मैं सब कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। फिर उन्होंने मुझे मेरे सारे घबराहट को दूर किया। उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए, या तो डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस का उन्होंने मुझे नुकसान भी बताया और फ़ायदा भी। फ़ायदा ये था कि शायद मैं एक ठीक तरह से ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन उसका नुकसान ये था कि मैं प्रॉपर वो चीज़ पहले की तरह नहीं जी सकती थी। मैं प्रॉपर खाना नहीं खा पाती थी, और जैसा कि सब मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ, बीइंग अ फूडी आई यूज़ टू लव फूड। दूसरा ऑप्शन मुझे उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट का दिया, जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी सहज रूप से बिल्कुल पहले की तरह जी सकती थी। फैमिली में हमने काउंसलिंग की कि अगर कोई भी डोनर है जो डायरेक्ट रिलेशन में है निशा के, जो अपना गुर्दा निशा को देने के लिए तैयार होगा, वो आगे आए, अपनी जांचें कराए, और अगर वो फिट पाया गया तो हम किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। थैंकफुली उनकी मदर सामने आई गुर्दा देने के लिए। उनकी हमने सारी जांचें कराई, जिसमें ब्लड के टेस्ट थे, यूरिन के टेस्ट थे, अल्ट्रासाउंड थे, DTPA स्कैन जो गुर्दे का फंक्शन बताता है दोनों किडनीज़ का। और जब हमें पता चला कि उसकी मम्मी फिट है गुर्दा देने के लिए, तो हमने मदर को किडनी ट्रांसप्लांट डोनेशन के लिए एज अ डोनर लिया। मेरी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होती गई। जहाँ पहले मेरे को पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द और चल ना पाने जैसी समस्याएं होती थी, आज मैं 6 महीने बाद पूरी तरह से अपनी पुरानी अवस्था में आ चुकी हूँ, जहाँ मैं खुलकर जी सकती हूँ, जहाँ मैं खुलकर कुछ भी खा सकती हूँ, जहाँ मैं खुलकर डांस कर सकती हूँ, हंस सकती हूँ। मुझे अब सांस नहीं चढ़ता कुछ भी करते हुए। मैं थकती नहीं हूँ जल्दी से। ये देखना है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक यंग इंडिविजुअल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी वापस पा सकता है और जी सकता है, और अगर वो अपनी डॉक्टर की एडवाइस और मेडिकेशंस के साथ एडहेयर करे तो वो एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी, हेल्दी लाइफ जी सकता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में ऐसे हमने कई ज़िंदगियों को नया जीवन दान दिया है, और हम हर प्रकार के ट्रांसप्लांट, चाहे वो ABO कंपैटिबल, ABO इनकम्पैटिबल या हाईली सेंसिटाइज किडनी ट्रांसप्लांट्स हो, वो रेगुलरली कर रहे हैं विद अ डेडिकेटेड एंड एक्सपर्ट टीम ऑफ यूरोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट। डॉक्टर सुदीप सचदेवा, उनकी टीम और नारायणा हॉस्पिटल ने इसमें बहुत मदद की है।
उन्होंने सचमुच मेरी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दिया है। और इसमें जहाँ मेरी मदर मेरी डोनर थी, आज वो नॉर्मल है, उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट 6 महीने हो चुके हैं, अब तक वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल सहज रूप से एकदम आराम से जी रही हैं। और मैं आप सबको सबसे अनुरोध करूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पैरों में दर्द है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो मेरी तरह उन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। जल्द से जल्द आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और अपना चेकअप ज़रूर कराएं।